जय हिंद साथियों, आपको अपने YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 2 का जो वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मॉडल सेट 1 से जो भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या का उसको बना दिए थे। आज का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें मॉडल सेट 2 में। पहला क्वेश्चन है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। देखिए मॉडल सेट आपको एक प्रैक्टिस है, अगर आप इसको बना लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको एक रिदम में मिल जाएगा। कितना दिया है 2052, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा तो 2 से होगा 10 और 26, फिर 2 से करिएगा तो 513 होगा, और 5 1 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा एक बार में, 7 3 का 21 और एक बार में कट जाएगा, फिर 7 2 9 3 से कट जाएगा, 5 3 15 और 2 बचेगा तो 7 3 का 21। उसके बाद यहाँ 3 से कटेगा तो 19 3 57, अब 19 से कटेगा। मेन क्वेश्चन क्या था कि इसमें पूछ रहा है 3 का घात, तो 3 कितना होगा, 1 2 3 का घात 3 ही होगा। अगर 2 का पूछता तो 2 का 2 घात होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए इसके पिछले सेट में पूछा था, शांत नहीं है मतलब अशांत। अशांत कब होगा हम आपको बता दिए थे, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में होगा तो शांत होगा, 5 के रूप में होगा तो शांत होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 3 चाहे 7 चाहे 9, कोई भी संख्या आ जाएगा वह सीधे क्या कर देगी, अशांत संख्या कर देगी। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, हमें अंश से कोई दिक्कत नहीं है। हर देखिए 2 और 5 है तो शांत होगा, 2 5 है शांत होगा, लेकिन 2 7 आ चुका है, 2 5 तक ठीक था, लेकिन ये क्या हो जाएगा शांत, शांत नहीं है। अब ये बहुपद से है, हम बहुपद को छोड़ रहे हैं ताकि अगले बहुपद का चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो केवल हम बहुपद आपको बताएंगे। और मॉडल सेट में देखिए 2 में और 2 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या देगा, यानी गुना करने पर। देखिए 5 3 15, 15 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, यह परिमेय नहीं देगा। 9 7 63, 63 का कोई वर्गमूल नहीं होता, ये परिमेय नहीं देगा। 8 दूना 16, लेकिन 16 का वर्गमूल होता है, 4 होता है। इसको देखिए 6 18, 18 का नहीं होता, ये ऑप्शन इसका सी सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी केवल अभाज्य गुणनखंड रूप पूछ रहा है। तो कितना दिया है 154 दिया है। अब 2 से तोड़िएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 होगा। अब सीधे ही 7 से कटेगा 11 बार में, और 11 से कटेगा एक बार में। 2 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 11 का पावर 1। ऑप्शन में देखिए कोई है, यहाँ देखिए 2 का पावर 1, 7 और 11, ऑप्शन सी सही होगा। बाकी इस सेट में केवल बहुपद से कम क्वेश्चन है, बहुपद बोल रहे हैं वास्तविक संख्या से, तो अगले सेट में भी हम देख लेते हैं। देखिए अब हम सेट 3 में आ चुके हैं, और सेट 3 में जो भी वास्तविक संख्या से पूछा है वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि P बटा Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट 0 के लिए 0.41 डबल रेकरिंग है को लिखा जा सकता है। रेकरिंग हम आपको बार बार समझा दे रहे हैं, एक बार पूरा समझ लीजिए रेकरिंग का मामला क्या होता है। अगर 0 दशमलव के बाद अगर रेकरिंग है, अगर दोनों पर एक पर पहले रेकरिंग है, तो जितना रेकरिंग उतना 9 पहले आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या होगा, पहले टोटल संख्या लिखना है और जिस पर नहीं है उसको घटा लेना है। तो किस पर नहीं है, 5 पर नहीं है, तो माइनस कर दीजिएगा 5, और जितना पर रेकरिंग उतना 9 नहीं है तो 0 घटा दीजिएगा, तो 49/90 हो जाएगा। ये रेकरिंग का मामला होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों पर रेकरिंग है, ठीक। तो पहले टोटल संख्या लिखेंगे 41, 99 होगा, इसमें घटाने वाली कोई संख्या नहीं है, तो 41/99 ऑप्शन सी पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कहने का मतलब कि जिसका वर्गमूल रूट में है तो नहीं निकले। जैसे रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, 8 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, 16 का होता है, 25 का होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि a और 18 का एलसीएम 36 है लॉसा, और a और 18 का एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा। ध्यान रखिए पहला चैप्टर में एक ही फार्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो पहली संख्या इसमें है a, दूसरी संख्या 18, एचसीएफ देखिए कितना आया है, एचसीएफ आया है 2
और एलसीएम आया है 36, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 36, कट जाएगा 18 से 2 बार में, तो ए का मान 2 दूना 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कह रहा है दो अपरिमेय संख्या हो, इतना और इतना का गुणनफल एक क्या होगा? तो देखिए दो अपरिमेय संख्या यहाँ भी दिया है, एक अपरिमेय यहाँ, एक इसका गुना करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 2 + √3 और गुना करना है 2 - √3 से। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो फार्मूला ही होता है a² - b²। तो a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, इसलिए 1 ही आएगा। तो ये कौन सी संख्या है? या तो प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, या परिमेय संख्या बोल सकते हैं, या पूर्ण पूर्णांक, जो भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं, तो हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर 2^3/2, तो y का मान क्या होगा? ये भी घातांकीय रूल के अनुसार है। 2x + y बराबर 2x - y बराबर 2^3/2 दिया है। तो घातांकीय रूल के अनुसार आप जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घात भी आपस में बराबर होते हैं। तो पहला का तीसरे के और दूसरा का भी तीसरे से, नहीं x + y बराबर 3/2 लिख सकते हैं और x - y बराबर 3/2 लिख सकते हैं। हमें y का मान निकालना है तो हम घटा देते हैं, तो माइनस प्लस ये माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y, और देखिए प्लस माइनस कट के आ जाएगा 0, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद का वीडियो हम सेट 4 और सेट 5 का जो भी क्वेश्चन होगा वास्तविक संख्या से हम बना देंगे।